नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। ये बात इन दिनों देश के पहाड़ी इलाकों में फिट बैठ रही है। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। ये बर्फबारी कुदरत की सौगात के रूप में आई है, क्योंकि लंबे समय से लोगों को इसका इंतजार था। पहले आपको दिखाते हैं कश्मीर की रिपोर्ट, जहां अब श्रीनगर में भी हिमपात हो रहा है और हर तरफ रौनक छा गई है। एक रिपोर्ट आप देखिए। बेहद मनमोहक माहौल है। बर्फ के फाहों से फिजा गुलजार है। जमीन, सड़कें, मकान, दरख्त और गाड़ियां सब के सब बर्फ से नहा उठे हैं। ये तस्वीरें श्रीनगर की हैं, जहां जमीन से आसमान तक हर तरफ सफेद नजारा। कुदरत ने जम्मू कश्मीर के पहाड़ों में हिमपात की अनूठी सौगात दी है। ऐसा लग रहा है इस हिमपात के साथ ही कश्मीर में अच्छे दिनों की वापसी हो रही है। ये कश्मीर है, यहाँ तो बर्फबारी एक सीजनल है। हम जानते हैं कि सीजन के चलते हुए यहाँ पे बर्फबारी भी जरूरत है। पानी की किल्लत भी आ जाती है कहीं कहीं जगह। बहुत ही खूबसूरत, और जिस तरह कश्मीर के बारे में हमने हमेशा से सुना है कि इस धरती पे ये जन्नत है, तो इसको बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। नहीं, पहली बार देख रहा हूँ। अलौकिक नज़ारा है, अद्भुत है। तभी धरती का स्वर्ग भी है, और ये अविस्मरणीय नज़ारे हैं जो पहली बार देखने को मिल रहे हैं। और ये तो सौभाग्य की बात है। हम तो अपने किसी ऑफिशियल कार्य से यहाँ पर है, और उसी में अचानक आज ये बर्फबारी हो रही है। स्थानीय लोगों से लेकर दूर दूर से आए सैलानियों तक हर कोई श्रीनगर में हिमपात के इस माहौल से बेहद खुश नजर आ रहा है। बहुत सुंदर जो सुना था कश्मीर के बारे में, और आज लाइव देख लिया है। और इसी नज़ारे को देखने के लिए मैं सुबह बाहर निकला हूँ और लाल चौक वगैरह तक घूम के आया। और मतलब ज़्यादा ठंड न लगे, चलते हैं वापस। और बहुत ही खूबसूरत, मतलब पहले एक दो बारी निराशा हो गई थी कि भाई स्नोफॉल होगा नहीं, बट जो है परसों से जो है बहुत अच्छा लगा है। बर्फबारी भी बहुत अच्छा हुआ। यहाँ तो खुशहाली है ना, इसलिए बहुत अच्छा हुआ। बाकी और क्या, तो कितना फायदा मिलेगा? बहुत फायदा मिलेगा। बर्फबारी से बहुत फायदा मिलेगा। इससे टूरिज्म भी बढ़ेगा, सब बढ़ेगा। टूरिज्म भी बढ़ेगा और गाँव वालों को भी बहुत अच्छा फायदा आएगा। हालांकि बर्फबारी के कारण सफर पर कुछ असर जरूर पड़ा है। रविवार को सुबह में श्रीनगर से सारी उड़ानें रद्द कर देनी पड़ी और सड़कों पर भी ट्रैफिक थम सा गया। लेकिन चंद दिनों की ये दुश्वारियां आने वाले वक्त की बेहतरी के लिहाज से खासा मायने रखती है। कश्मीर में पूरा दिसंबर का महीना और जनवरी का महीना सूखा बीता, जिससे लोग भी चिंतित थे, किसान भी चिंतित थे, पर्यटक भी निराश थे। लेकिन अब कहीं न कहीं सभी ये निराशा और ये चिंता जो है दूर हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि दिन के तापमान के साथ साथ आने वाले दिनों में रात के तापमान में भी अब जबरदस्त गिरावट आएगी। इस वक्त श्रीनगर का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो मात्र 2 डिग्री के आसपास और शून्य के आसपास रहने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन रात होते होते ये तापमान और भी नीचे लुढ़केगा और -4 से -5 डिग्री तक श्रीनगर में रात का तापमान इस बर्फबारी के कारण पहुंच सकता है। बर्फबारी के बीच श्रीनगर की मशहूर डल झील में शिकारे भी चल रहे हैं और तमाम लोग इस माहौल का भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। कुल मिलाकर कुदरत मेहरबान हुई है तो आसमान से जल और जमीन तक हर तरफ लोगों को हिमपात का मजा लेने का मौका मिल रहा है। अगर पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वहां पर 2 से 3 फुट बर्फ जो है जमीन पर जमा हुई है, और उसी को लेकर लोगों के साथ साथ पर्यटकों में भी काफी उत्साह है। गुलमर्ग में इस ताजा बर्फबारी के बाद पर्यटकों ने एक बार फिर गुलमर्ग का रुख करना शुरू किया है, और साथ ही साथ किसानों के लिए भी ये बर्फबारी किसी वरदान से कम नहीं है। ये तस्वीरें गुलमर्ग की हैं, जहां शायद धरती का ऐसा कोई कोना नहीं जो बर्फ से ढका ना हो। हर तरफ बर्फ की मोटी चादर सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। दूर दूर से आए लोग इस माहौल को अपनी यादों में समेट लेना चाहते हैं। फैंटास्टिक,
और अभी बर्फ पड़ी है तो सब अच्छा है। Gulmarg is very beautiful. It's one of a lifetime opportunity. You guys should come here, and the people are very, very, very good. My name is Pao. I come from Thailand, and this is my first time for the ski lessons in Gulmarg. I love it. I love everything here. People are very beautiful, kind, and very helpful. And the weather is lovely. I love it. सिर्फ गुलमर्ग ही नहीं बल्कि कश्मीर के दूसरे इलाकों में भी जोरदार बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं। ये तस्वीरें पुंछ के मेंढर की हैं, जहां देश के कोने कोने से आए पर्यटक हिमपात का लुत्फ उठा रहे हैं, माहौल का मजा ले रहे हैं और जन्नत के रूप में मशहूर कश्मीर की इन फिजाओं में गुजारे हुए वक्त की यादों को अपने दामन में समेट लेने के लिए आतुर हैं। वहीं स्थानीय लोग भी इस बर्फबारी से बेहद खुश हैं। हम मेंढर से आए, बहुत सारी एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ बहुत सारी बर्फ पड़ी है, आप भी आगे एंजॉय करो। बड़ा लॉन्ग ड्राई स्पेल के बाद जो है अल्लाह ताला ने हमें जो यहाँ मेंढर में जो है बर्फबारी और बारिश से नवाजा है, इसके लिए हम अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हैं। सीजन की फर्स्ट स्नोफॉल हो रही है मेंढर में, तो हम एंजॉय कर रहे हैं। फर्स्ट स्नोफॉल भी है, पहली बारिश भी हो रही है, तो क्रॉप्स हैं जो उनके लिए भी फायदेमंद है ये। तो टूरिज्म पोटेंशियल अच्छी खासी है हमारे एरिया में। वहीं जम्मू कश्मीर के राजौरी इलाके की वादियां भी बर्फ से ढक गई है। चारों तरफ बेहद दिलकश माहौल है, जिसका दीदार भला कौन नहीं करना चाहेगा। उधर डोडा में पहाड़ों की चोटियां हिमपात के बाद चांदी के समान चमक रही हैं। पहाड़ों पर पेड़ पौधे बर्फ से ढक गए हैं, तो वहीं जमीन पर पड़ी बर्फ से आवाजाही में कुछ दिक्कत जरूर हो रही है, लेकिन हर साल ऐसे माहौल में रहने वाले लोग खुद अपनी राह बनाने में माहिर हैं। बर्फबारी के बीच दुर्गम इलाकों में जरूरत पड़ने पर लोगों की मदद के लिए सेना और सुरक्षा बलों के जवान मुस्तैद हैं। कुपवाड़ा में जवानों ने हिमपात के दौरान एक गर्भवती महिला को रेस्क्यू करके अस्पताल पहुंचाया। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको दिखाते हैं उत्तराखंड की तस्वीरें। उत्तराखंड में बर्फबारी हो रही है तो माहौल शानदार हो गया है। इसके कारण लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। एक तरफ पर्यटन को फायदा है तो वहीं दूसरी तरफ खेती किसानी को भी लाभ होने वाला है। रिपोर्ट आप देखिए। बर्फ से ढकी ये वादियां उत्तराखंड में मौसम के बदले मिजाज की शानदार तस्वीर पेश कर रही हैं। पहाड़ों में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली तो ऊंचे पहाड़ों का हर इलाका हिमपात से गुलजार हो गया। ये तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली और आसपास के क्षेत्रों की हैं। मौसम विभाग ने इन इलाकों में रविवार को बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया था। शनिवार देर रात से ही इलाके में मौसम में बदलाव के संकेत मिलने लगे थे। रविवार को इन पहाड़ों में ऊंचाई वाली जगह पर बर्फबारी हुई तो निचले इलाके जोरदार बारिश से तरबतर हो गए। बारिश और हिमपात के कारण पूरे इलाके में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है, लेकिन साथ ही साथ चांदी की तरह चमकती बर्फ की मोटी चादर बिछने से इन जगहों की खूबसूरती भी बढ़ गई है। खास तौर पर स्की रिजॉर्ट पहुंचे सैलानियों के लिए कुदरत की ये शानदार सौगात है। पहाड़ों में भले ही जनवरी का महीना बिना बर्फ के बीता, लेकिन फरवरी की शुरुआत में पहले ही सप्ताह में 2 बार बर्फबारी से इन इलाकों में नजारा अद्भुत हो गया है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग और आसपास के इलाकों में भी बर्फबारी का बेहद दिलकश नजारा देखने को मिल रहा है। देवरिया ताल में इन दिनों जमकर बर्फबारी हो रही है। इसके चलते देवरिया ताल चारों ओर से बर्फ से घिर गया है। बर्फबारी के बाद देवरिया ताल का नजारा देखते ही बन रहा है। रुद्रप्रयाग के नजदीक केदारनाथ धाम में अब 3 फीट से अधिक बर्फ जम गई है, जबकि इन क्षेत्रों के पैदल रास्ते भी बर्फ से ढक गए हैं। मशहूर पर्यटक स्थल चोपता दुगलबिट्टा में भी खूब बर्फ गिरी है। मौसम विभाग ने भी इन इलाकों में सोमवार तक बर्फबारी और बारिश की चेतावनी जारी की है।
रुद्रप्रयाग के नजदीक निचले क्षेत्रों में बारिश भी हो रही है। मौसम में आए बदलाव के कारण इन इलाकों में ठंड काफी बढ़ गई है, लेकिन सैलानियों के लिए ये मौका खास है। लिहाजा इन क्षेत्रों में इन दिनों पर्यटकों की आमद बढ़ गई है। ये तस्वीर भारत तिब्बत सीमा से सटे टिहरी गढ़वाल के गांव गंगी की है। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि बर्फ की सफेद चादर ने किस तरह से पूरे इलाके को अपने आगोश में ले लिया है। आसपास के और भी गांवों में हिमपात से ऐसे ही हालात हैं। घरों की छत पर जमी हुई बर्फ अनोखा दृश्य पेश कर रही है। उत्तराखंड के बागेश्वर में सीजन की दूसरी बर्फबारी से चारों ओर माहौल सफेद हो चुका है। बागेश्वर में कपकोट के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सड़कें बर्फ से पट गई हैं, जिन्हें आवाजाही सुचारू रूप से चलाने के लिए जेसीबी की मदद से साफ किया जा रहा है। उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में बर्फ पड़ रही है तो उधम सिंह नगर जैसे निचले इलाके बारिश से तरबतर हो गए हैं। इस बारिश के साथ ठंड बढ़ी है तो कोहरे से छुटकारा भी मिला है। वहीं किसानों के लिए ये बारिश वरदान भी साबित हो सकती है। किसानों का मानना है कि सीजन की इस बारिश से गेहूं और मटर समेत कई तरह की फसल को लाभ मिलेगा। बरसात तो बहुत दिनों से हम मांग रहे थे, बरसात होनी चाहिए। ऊंचे खेत है, वहाँ पानी लग गया, वैसे भी बहुत लाभ है इसका। सर्दी में बरसात होनी जरूरी है। क्या क्या फायदा हो रहा है इस बरसात? ये गेहूं को फायदा है, चना है, मटर है, सब चीजों को फायदा है। ये बरसात किसानों के लिए ओवरऑल फायदे की है, लेकिन ये लेट हुई है बरसात, थोड़ा और पहले होनी चाहिए थी। और यहाँ लाई की फसल को जरूर थोड़ा नुकसान है, लेकिन गेहूं की फसल को ये फायदा करने वाली बरसात है। देखिए, पिछले दिनों जिस तरह से कि एक माह से लगातार कोहरा हो रहा था, और ये कोहरे से नुकसान ही नुकसान है, चाहे वो दलहन वाली फसल हो, चाहे तिलहन वाली फसल हो, और चाहे आपके सब्जियां हो, तो इससे लगातार नुकसान हो रहा था। और ये बरसात होने से एक तो एक कोहरा हटेगा, और दूसरे जैसे गेहूं की फसल है, गेहूं की फसल को इससे फायदा होगा। मौसम में बदलाव का असर अल्मोड़ा जिले में भी दिख रहा है। यहाँ हल्की हल्की बारिश हो रही है, जिससे तापमान में गिरावट है। अल्मोड़ा जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना है। टिहरी से कृष्ण गोविंद कंसवाल, बागेश्वर से जगदीश पांडे, चमोली से कमल नयन सिलोड़ी, रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल, उधम सिंह नगर से रमेश चंद्र और अल्मोड़ा से संजय सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको दिखाते हैं उत्तराखंड की ही एक और तस्वीर। उत्तराखंड के गंगोत्री धाम में इन दिनों सन्नाटा पसरा हुआ है। गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए 6 माह के लिए बंद हैं, लेकिन इस सन्नाटे के बीच यहाँ कुछ साधु सन्यासी निवास कर रहे हैं। शीतकाल में माइनस तापमान के बीच गंगोत्री से एक साधु की तस्वीर आई है। ये साधु 2 फीट बर्फ के बीच से होकर भागीरथी के किनारे तक पहुंच रहे हैं और यहाँ स्नान कर रहे हैं। इन दिनों गंगोत्री धाम में अधिकतम तापमान -4 डिग्री और न्यूनतम तापमान -9 डिग्री सेल्सियस के करीब रह रहा है। गंगोत्री क्षेत्र में चारों ओर बर्फ की चादर फैली हुई है। ऐसे माहौल में साधु का ये स्नान हैरान कर देने वाला है। गंगोत्री धाम का ये वीडियो 2 फरवरी का बताया जा रहा है। और अब रिपोर्ट दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश के साथ बदले मौसम की। माना जा रहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से दिल्ली और उत्तर भारत के इलाकों में बारिश लौट आई है और जल्द ही सर्दी से भी निजात मिलने वाली है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में एक बार फिर मौसम ने करवट ली। राजधानी और एनसीआर पे रविवार तड़के बारिश की झड़ी लगी। सुबह सुबह तमाम इलाके बारिश की बौछार से तरबतर हो गए। हालांकि दिन भर बादलों की आंखमिचौली भी चलती रही, लेकिन मौसम के इस बदले मिजाज ने ये सोचने को मजबूर कर दिया कि आखिर इस बारिश की वजह क्या है और इसका असर क्या पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि
उस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर दिल्ली और एनसीआर पर भी दिख रहा है, जिसके चलते इन दिनों पहाड़ों में जमकर बर्फबारी हो रही है। जो अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया हुआ है, जो कि 31 तारीख से पहाड़ी राज्यों में इफेक्ट किया है, साथ में मैदानी इलाकों में भी प्रभावित किया है, तो उसके चलते हमारे पास पहाड़ों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अच्छी बारिश हुई है और बर्फबारी भी हमारे पास पड़ी है और साथ में मैदानी इलाकों में भी कई जगहों पर बारिश हुई है। रिपोर्ट्स की माने तो दिल्ली और एनसीआर में सोमवार को भी आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यूनतम तापमान में भी एक बार फिर 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। इसके कारण मंगलवार से सुबह में फिर से ठंड बढ़ सकती है। मौसम के जानकारों की माने तो जनवरी में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं होने से पहाड़ों में भी बारिश और बर्फबारी में कमी रही, लेकिन अब जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय है, उसके असर से ये माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में लोगों को ठंड से राहत मिल सकती है और सर्दी बाय बाय कह सकती है। क्योंकि जो पहले ठंड थी वो इस पे अभी धीमे धीमे हमारे पास ठंड कम होने जा रही है और जो जनवरी में जितनी ठंड पड़ी थी, जब देखेंगे कि आपका 12 से लेकर के 16 जनवरी के मध्य मिनिमम टेम्परेचर काफ़ी कम रहा था, 3 डिग्री के आसपास, 3 से 4 डिग्री के आसपास रहा था और अधिकतम टेम्परेचर देखेंगे कि एवरेज में अगर जनवरी महीने का देखेंगे लगभग 17.5 के आसपास रहा था, जो काफ़ी पिछले कई वर्षों में काफ़ी कम गया था। रविवार को दिल्ली के अलावा चंडीगढ़ और कई अन्य इलाकों में भी बारिश हुई। जानकारों की माने तो उत्तर और पश्चिमी भारत में कुछ इलाकों में अगले 1 से 2 दिन बारिश का दौर जारी रह सकता है। दिल्ली से सुशांत बैरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात उस अनूठे मेले की जिसका इंतजार हर साल रहता है। दिल्ली से सटे हरियाणा के फरीदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेला चल रहा है। इस मेले में वैसे तो देश के हर राज्य और यहां तक कि दूसरे देशों की कलाओं की भी झलक देखने को मिल रही है, लेकिन इस बार मेले की थीम स्टेट गुजरात है, तो हर तरफ गुजरात की खुशबू खासतौर से बिखरी हुई है। हमारी संवाददाता नीतू झा ने मेले का जायजा लिया है, तो हम आपको GNT पर दिखा रहे हैं सूरजकुंड मेले के रंग नीतू झा के संग। शुरुआत हो गई और हम भी यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पर जैसे ही आपकी एंट्री होगी, हरियाणा के लोक नृत्य से आपका स्वागत होगा, क्योंकि हरियाणा में इस मेले का आयोजन होता है। इस बार की थीम है खुशबू गुजरात की, यानी मेले में आपको गुजरात थीम राज्य के तौर पर नजर आएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर और राज्य नहीं है, आपको और राज्य भी यहाँ नजर आएंगे। नगाड़े और ताशों के साथ आपका स्वागत होगा, जहाँ रागिनी नृत्य करते महिलाएं आपको नजर आएंगी, उनके साथ पुरुष भी कंपेनियन के तौर पर नाचते हुए नजर आएंगे। इस मेले का जो मुख्य आकर्षण है वो है तंजानिया, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मेला है तो यहाँ पर विदेशों से भी अलग अलग देश पार्टिसिपेट करने पहुँचते हैं। तो जो मुख्य देश है वो तंजानिया, इसके अलावा 50 देश और इस मेले में पहुँचे। मेला बहुत खूबसूरत है और थीम जो है वो है आर्ट और क्राफ्ट, यानी आर्ट और क्राफ्ट लवर के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ देखिए, आपकी जहाँ भी नजर जाएगी तो आपको ऐसा लगेगा मानिए आप भारत का जो ग्रामीण क्षेत्र है जिसके लिए भारत जाना जाता है, वहाँ आप पहुँचे हैं। और यहाँ पर नगाड़े की धुन पर नाचते लोग इस बात को साबित करने के लिए काफी है कि ये मेला यूं ही नहीं प्रसिद्ध है। हम आपको मेला भी दिखाएंगे और क्या कुछ खास है वो भी दिखाएंगे, और ये भी दिखाएंगे कि जब 37वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला लगा है तो इसमें आने की क्या क्या मुख्य वजह है, क्या क्या आकर्षण का केंद्र है। चलिए देखते हैं हमारे कैमरे की नजर से क्या है मेले की खासियत। इस मेले का जो स्ट्रीट थीम है वो है गुजरात, यानी खुशबू गुजरात की। और जैसे ही आप गुजरात में एंट्री लेने पहुंचेंगे तो आपको पीछे नजर आएगा सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंगों में से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का महत्व अलग है। यहाँ पर सोमनाथ का मंदिर जो है उसका एक रेप्लिका बनाया हुआ है, वो आपको नजर आएगा। और ये बताने के लिए काफी है कि गुजरात और खुशबू जो गुजरात की है वो इस मेले में दिखाई जा रही है। चलिए गुजरात के अंदर चलते हैं और देखते हैं स्टेट थीम जो है गुजरात, वहाँ
क्या कुछ खास देखने को मिलेगा। चलिए आइए देखते हैं गुजरात कैसा दिखता है। गुजरात, क्योंकि गुजरात भारत के उन राज्यों में से है जहां पर आप अगर कभी गुजरात पहुंचे होंगे तो आपने देखा होगा खान पान से लेकर पहनावा सब कुछ बहुत वाइब्रेंट है। तो हम आ गए हैं खुशबू गुजरात की, इस खुशबू को महसूस करने और जितना हो सके अपने कैमरे के जरिए आपको दिखाने भी कि गुजरात क्या कुछ कह रहा है। जैसे हमारी एंट्री हुई है तो आपको जिस तरह से मैंने कहा था कलाकृतियों की बात की थी, तो यहाँ पर देखिए कितनी सुंदर नक्काशी की हुई है। आपको फर्नीचर पर नक्काशी नजर आ रही होगी, फर्नीचर पर किया हुआ ये विशेष काम जो है। साथ ही ये जो फ्लावर वास हैं वो आपको बहुत सुंदर से नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा गुजरात में हैंडक्राफ्ट का काम बहुत मशहूर है। तो यहाँ पर लकड़ी से बनी हुई तमाम वो चीजें जो रोजमर्रा की जिंदगी में तो काम आती हैं, साथ ही घर को खूबसूरत बनाने का भी काम करती हैं, वो मौजूद है। ये तमाम चीजें आप इस मेले से यहाँ से लेकर जा सकते हैं और ये गुजरात को दिखा रही हैं। और इसके बाद ये जो सेक्शन है पूरा ये हैंडमेड चीजों का, यहाँ पर विकसित भारत की कल्पना जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, विकसित भारत की वो बात करते हैं कि साल 2047 तक जब आजादी को 100 साल पूरे होंगे तो भारत विकसित भारत होगा, उस थीम पर बना हुआ है। तो देखा आपने, न सिर्फ उत्तर भारत के राज्य बल्कि देश के हर हिस्से में हो रही झमाझम बारिश और बर्फबारी ने नजारा शानदार कर दिया है। इसी के साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।